नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 का क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। कंसीडर ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल, मेजर एंगल सी इक्वल टू 90। यानी कि ट्राइंगल ए बी सी में कौन सा राइट एंगल दिया हुआ है? मेजर एंगल सी। ओके, ध्यान से देखना, ए सी और बी। ओके, ए बी सी इक्वल टू थीटा, मतलब इधर थीटा दिया हुआ है, थीटा। सी इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 90 डिग्री। ओके, क्वेश्चन में क्या दिया है? ए बी इक्वल टू 29, बी सी इक्वल टू 21। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमें फाइंड करना है। ये साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा वो फाइंड करना है। यानी कि पहले हमको साइन थीटा फाइंड करना है, कॉस थीटा फाइंड करना है, फिर हमें इसमें वैल्यू डाल के ये इक्वेशन का आंसर लाना है। लेकिन उसके पहले साइन थीटा के लिए हमें क्या चाहिए? साइन थीटा ऑपोजिट हाइपोटेनियस, कॉस थीटा एडजेसेंट हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा तो आराम से मिल जाएगा, क्या? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन साइन थीटा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि साइन थीटा के लिए क्या चाहिए? ऑपोजिट साइड चाहिए। ये साइन थीटा के लिए क्या चाहिए? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, तो ऑपोजिट मैंने क्या बोला था? अगर राइट एंगल ट्राइंगल में आपको दो साइड के मेजरमेंट दिए हुए हो और थर्ड वन आपको फाइंड करना है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड के मेजरमेंट आपको दिए हुए हैं और थर्ड वन आपको फाइंड करना है, तो आप कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? पाइथागोरस। ओके, तो देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी मेजर एंगल C इक्वल टू 90, मेजर एंगल C इक्वल टू 90 एज पर पाइथागोरस थियरम, एज पर पाइथागोरस थियरम। ओके, चलो, पाइथागोरस थियरम क्या कहता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर साइड, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर साइड। ओके, चलो, ए बी स्क्वायर यानी कि 29 का स्क्वायर, 29 उसका स्क्वायर, ए सी स्क्वायर वो तो हमें फाइंड करना है, बी सी स्क्वायर यानी कि 21 का होल स्क्वायर। ओके, चलो, 29 का होल स्क्वायर क्या होता है? 841। अगर आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो तो आपको 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर जबान पे याद होने चाहिए, मतलब डायरेक्ट आंसर होना चाहिए। सपोज 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 के 900। इतने स्क्वायर आपको जैसे मैं बोल गया आपके सामने डायरेक्ट बिना हिचकिचाए, ऐसे आपको 1 से लेके 30 के स्क्वायर याद रखने हैं। अगर एग्ज़ाम में सारे के सारे सम फास्ट सॉल्व करने हैं, अगर पेपर टाइम पे कंप्लीट करना है, तो आपको इतने स्क्वायर तो आने ही चाहिए। ओके, चलो, 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 841, फिर ए सी स्क्वायर, और 21 का क्या हो जाएगा? 441। अभी हमको फाइंड क्या करना है? ए सी स्क्वायर फाइंड करना है। तो ए सी स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? 441 को इस तरफ भेज देंगे। देखो, ए सी स्क्वायर 841 माइनस 441, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 400। अभी दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लो, तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20, यानी कि स्क्वायर रूट लिया, तो ए सी इक्वल टू 20। तो मैंने बोला था, अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल में अगर दो साइड के मेजरमेंट दिए हुए हो, तो दो साइड के मेजरमेंट से आप सम सॉल्व नहीं कर पाओगे। दो साइड की हेल्प से आपको पाइथागोरस की हेल्प लेके तीसरी साइड फाइंड करनी है। अगर आपने ट्राइंगल में तीनों साइड मेजरमेंट ला दिए, फिर आप ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी सम सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो देखो, फर्स्ट वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो चलो, साइन थीटा उसका स्क्वायर, कॉस थीटा उसका स्क्वायर इक्वल टू, चलो
साइन थीटा, इधर डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 20/29। कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 21/29। ओके, चलो स्क्वायर अलग अलग बांट देंगे। चलो 20 का क्या हो जाएगा 400, 29 का 841, 21 का 441, 29 का 841। चलो मैथ्स का क्या रूल्स है, सेम डिनोमीटर वन टाइम 841, दोनों को कंबाइन कर दो 400 प्लस 441। ओके, तो क्या हो जाएगा 841/841, तो दोनों इक्वल हो गए, तो क्या हो गया कट, तो क्या आंसर आ गया 1। वैसे भी हमने ये फॉर्मूला सीखा हुआ है स्टार्टिंग पे, चैप्टर के स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में ही सीखा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। लेकिन इधर हमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके वैल्यू नहीं डाल सकते, क्योंकि हमें बोला है फाइंड द वैल्यू यूजिंग ट्राइंगल। ओके, वैसे हमको पता तो था कि आंसर 1 आना चाहिए, अगर 1 नहीं आया होता तो हम ऐसा समझते कि हमारी कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक है, लेकिन फॉर्मूला तो सही है ऑलवेज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1। ओके, तो इधर 1 आंसर आ गया, यानी कि हमारी कैलकुलेशन एकदम बराबर है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2, उसमें सेकेंड वन क्या प्रूव करना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलो कॉस की वैल्यू क्या है 21/29 उसका होल स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर क्या है 20/29 का होल स्क्वायर। चलो 21 का क्या हो जाएगा, 21 का 441, 29 का 841, माइनस 20 का क्या हो जाएगा 400, 29 का 841। ओके, चलो मैथ्स का क्या रूल्स बनता है, 841 841 सेम है तो 1 टाइम, और 441 माइनस 400, 441 में से 400 चला जाएगा तो क्या बचेगा 41/841, तो ये है आपके लिए आंसर। ओके, तो आप देख सकते हो वेरी इजी सम, वेरी इजी। कैसे, हमने क्या किया, हमको जो क्वेश्चन में दिया था हमने उसी का यूज करके हम आंसर लाए। ओके, देखो 1 सेकेंड में पूरा सम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखो कि ट्राइंगल, कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल, सी क्या है 90 डिग्री, ए बी सी क्या है थीटा। ओके, तो ए बी इक्वल टू 29, बी सी इक्वल टू 21, यानी कि 2 मेजरमेंट तो क्वेश्चन में ही दिए थे, लेकिन 2 मेजरमेंट से बात नहीं बन रही है हमारी। ऑलवेज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ट्राइंगल की तीनों साइड चाहिए, तो 2 साइड दी है, तीसरी वाली फाइंड करनी है, तो कौन सा यूज करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके मैंने थर्ड वन वाली फाइंड कर दी, कितना आंसर आया उसका 20 आया। ओके, अभी तीनों साइड मिल गई मुझे ट्राइंगल की, यस। तो मेरे को क्या फाइंड करना था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू आ गया 1 आंसर, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करके उसका भी आंसर आ गया। ओके, तो पाइथागोरस वाली मेथड आपके माइंड में क्लियर हो गई होगी। ओके, लेट्स डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 4, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, मेजर एंगल B इक्वल टू 90। ओके, फर्स्ट वी ड्रॉ राइट एंगल ट्राइंगल। लेट्स डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कौन सा एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 देखो क्या दिया हुआ है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, मेजर एंगल B इक्वल टू 90, tan A इक्वल टू 1, देन वेरीफाई दैट 2 sin A cos A इक्वल टू 1। तो पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल जो भी दिया है ABC, उसमें B इक्वल टू 90 है। A इधर क्यों रखा, क्योंकि हमें tan A की वैल्यू दी है। अगर हम जो भी एंगल दिया होगा वो इधर रखेंगे तो ऑपोजिट, एडजेसेंट, हाइपोटेनस अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, इसलिए जो भी एंगल दिया होता है वो हम नीचे लेफ्ट साइड रखते हैं। गेटिंग और नॉट? ओके, चलो कोई इश्यू नहीं। देन वेरीफाई दैट 2 sin A cos A, हमको क्या वैल्यू दी है tan A। tan A मतलब क्या होता है, tan A इक्वल टू 1, अपॉन में कुछ नहीं है इसलिए 1 लिख दिया मैंने। ओके, तो tan A का फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, क्या ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी कि BC अपॉन AB, BC अपॉन AB 1 1। ओके, चलिए 1 1 है। ओके, तो चलो अभी हम मेरे को क्या वेरीफाई करना है कि 2 sin A इंटू कॉस A इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि A सब वेरीफाई करने के लिए मुझे क्या चाहिए, साइन A भी चाहिए और कॉस A भी चाहिए। अगर मेरे को साइन A फाइंड करना है तो क्या चाहिए, ऑपोजिट अपॉन हाइपो। अगर कॉस A फाइंड करना है तो क्या चाहिए, एडजेसेंट अपॉन हाइपो।
इन शॉर्ट साइन ए हो या कॉस ए हो या कोई अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, वो सारे के सारे अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी फाइंड करने के लिए मुझे हाइपोटेनियस चाहिए ही चाहिए, यानी कि थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल चाहिए ही चाहिए। ओके, तो अगर मेरे को ट्राइंगल में दो साइड दी है और थर्ड वाली साइड फाइंड करनी है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं पाइथागोरस अप्लाई करूंगा। ओके, तो देखो इन ट्राइंगल ABC मेजर एंगल B इक्वल टू 90 एज पर पाइथागोरस थियरम। पाइथागोरस थियरम में क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड। ओके, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर 1, BC स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2। तो हमें फाइंड करना है AC, तो हमने दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लिया, तो AC यानी कि हाइपोटेनियस हमें क्या मिल गया, √2 मिल गया। हाइपोटेनियस हमें क्या मिल गया, √2 मिल गया। ओके, अभी हमारे पास ऑपोजिट भी है, एडजेसेंट भी है और हाइपोटेनियस भी है, तो उसकी हेल्प से हमें जो वेरीफाई करना है वो हम फाइंड करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, 2 sin A cos A, 2 sin A cos A। चलो 2 एज इट इज। साइन ए का फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन √2। साइन ए इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। नाउ लेट्स फाइंड कॉस ए। कॉस ए इज इक्वल टू क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, चलो 2 1 जा 1, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2 अपॉन में √2 इंटू √2, वो भी क्या हो जाएगा 2, तो 2 2 कट क्या हो गया 1, तो वही हमें आंसर में लाना था। तो 1 इज इक्वल टू RHS। तो आप देखते जाना, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू RHS। ओके, यानी कि आप देख रहे हो हम सारे के सारे सब में एक ही मेथड कर रहे हैं। एक ही मेथड कौन सी, हमें ट्राइंगल में दो साइड दी होती है, उसकी हेल्प से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम थर्ड वाली साइड फाइंड करते हैं, और अब तीनों साइड फाइंड करने के बाद हमको जो चाहिए वो हम फाइंड कर पाते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही है, उसी की तरह है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उसके जैसा ही है सेम। इन ट्राइंगल OPQ P इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, OPQ में P क्या है, 90 डिग्री है, तो पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर दो। चलो राइट एंगल ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर दिया, उसमें P क्या है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री लगा दो। OPQ, चलो OP इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 7। फिर OQ यानी कि हाइपोटेनियस और PQ दोनों का क्या दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, रिलेशन। क्या रिलेशन दिया हुआ है, देखो तो कि OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। OQ माइनस PQ इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ओके, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 होता है। चलो फिर हम क्या करेंगे, OQ इक्वल टू यानी कि हाइपोटेनियस को सब्जेक्ट बनाते हैं। OQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस PQ। तो हमें OQ की वैल्यू मिल जाएगी कि OQ इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस PQ। OQ इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस PQ। अभी हम सारे सम में जैसा करते हैं कि दो साइड की अगर हमको दो साइड का मेजरमेंट दिया होता है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, साइड फाइंड करेंगे। ओके, तो देखते जाना। इन ट्राइंगल OPQ मेजर एंगल P इक्वल टू 90, मेजर एंगल P इक्वल टू 90। इन ट्राइंगल OPQ मेजर एंगल P इक्वल टू 90 एज पर पाइथागोरस थ्योरम। एज पर पाइथागोरस थ्योरम, एज पर पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, OQ स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, सम ऑफ द अदर साइड यानी कि OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ओके, चलो OQ की वैल्यू हमारे पास है क्या है, 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर।
1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और पी क्यू स्क्वायर एज इट इज, पी क्यू स्क्वायर एज इट इज। देखते जाना, बहुत ही अच्छा सम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है। ओके चलो 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर है, यानी होल स्क्वायर अगर पूरा टर्म पूरा ब्रैकेट में दिया तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर 2 इंटू पी क्यू, यानी कि ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, आपको आना चाहिए। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तीनों साथ में। ओके मैंने सिखाया हुआ भी है 9th स्टैंडर्ड में। 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर, तो ये पी क्यू स्क्वायर क्या हो गया, कट हो गया, ये 1 उधर चला जाएगा। 2 पी क्यू इक्वल टू 49 माइनस 1 यानी कि कितना हो जाएगा 48, तो पी क्यू इक्वल टू 48 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 24, तो पी क्यू मिल गया। पी क्यू की हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा ओ क्यू, क्योंकि ओ क्यू की वैल्यू क्या है 1 प्लस पी क्यू, तो 1 प्लस 24 यानी कि 25, तो पी क्यू कितना है 24 है और ओ क्यू कितना है 25 है। ओके तो 1 सेकेंड पूरा सम देखो अच्छे से कि आपको कौन सा ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल ओ पी क्यू, ट्राइंगल ओ पी क्यू, इसमें मेजर एंगल पी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, ओ पी इक्वल टू 7 है, ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1, यानी कि ओ क्यू एंड पी क्यू का रिलेशन दिया हुआ है, ओ क्यू एंड पी क्यू का क्या दिया हुआ है रिलेशन। ओके ओ पी इक्वल टू 7 दिया हुआ है और ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 भी दिया हुआ है। ओके तो वैसे साइड तो आप बोलोगे कि सर आप हर बार बोलते थे कि ट्राइंगल में 2 साइड दी होगी, उसकी हेल्प से तीसरी वाली फाइंड करनी होगी, इसमें तो सिर्फ एक ही दी है, लेकिन साइड भले एक ही दी हुई है, लेकिन ये दोनों साइड का क्या दिया हुआ था, रिलेशन दिया हुआ था कि ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू क्या है 1 है, उसी की हेल्प से हमने ओ क्यू को क्या बना लिया सब्जेक्ट, कि ओ क्यू इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस पी क्यू। ओके चलो 1 प्लस पी क्यू हो गया, तो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू में मेजर एंगल पी इक्वल टू क्या है 90 है, और एज पर पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, तो ओ क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर, ओ क्यू की जगह पे 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर 7 का 49 और पी क्यू स्क्वायर, तो इधर हमने होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो पी क्यू स्क्वायर कट हो गया, 1 उस तरफ चला गया, 49 माइनस 1 48 हो गया और हमें पी क्यू मिल गया, और पी क्यू की हेल्प से हमको ओ क्यू मिल गया। ओके यानी कि अभी हमारे पास ट्राइंगल में तीनों साइड कंप्लीट है। ओके ट्राइंगल में तीनों साइड कंप्लीट हो गई है, तो उसकी हेल्प से हम कुछ और भी फाइंड कर सकते हैं जो भी हमको पूछा होगा। ओके क्या पूछा है साइन क्यू, चलो साइन क्यू, साइन का फॉर्मूला आप सभी को पता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ऑपोजिट क्या है ओपी, हाइपोटेनियस क्या है ओ क्यू, चलो ओपी का मेजरमेंट 7, हाइपो का 25, फिर कॉस क्यू, फिर कॉस क्यू, कॉस क्यू का क्या हो जाएगा एडजेसन अपॉन हाइपोटेनियस, तो एडजेसन कौन सी होगी पी क्यू और हाइपोटेनियस ओ क्यू, तो पी क्यू 24 हाइपोटेनियस 25। ओके साइन क्यू कॉस क्यू, तो साइन क्यू इक्वल टू ऑपोजिट हाइपोटेनियस और कॉस क्यू एडजेसन हाइपोटेनियस। ओके तो 2 सम कंप्लीट हुए इधर। चलिए हमने एग्जाम्पल नंबर 1 से लेके 5 तक कंप्लीट किए। एग्जाम्पल नंबर 1 से 5 में बहुत सारी मेथड हमने सीख ली डिफरेंट टाइप की, तो सारी की सारी मेथड जितनी एग्जाम्पल में की है वो सभी का यूज करके हमको पूरी की पूरी एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करनी है। ओके अगर आपको एग्जाम्पल में अच्छे से समझ में आया है तो आप एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके तो फर्स्ट क्या है इन ट्राइंगल एबीसी मेजर एंगल बी इक्वल टू 90, ध्यान से देखना इन ट्राइंगल एबीसी, चलो ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हैं। ए बी सी, बी इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इक्वल टू 24, बी सी इक्वल टू 7। तो हमें फाइंड क्या करना है साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, यहाँ की इधर से भी फाइंड करना है और इधर से भी फाइंड करना है। ओके लेकिन साइन और कॉस के फॉर्मूला के लिए आपको क्या चाहिए, साइन और कॉस के फॉर्मूला के लिए आपको हाइपोटेनियस चाहिए ही चाहिए। तो अभी मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके नहीं दूंगा, मैं अभी आपको सिर्फ लिख के दूंगा कि इन ट्राइंगल ए बी सी मेजर एंगल बी इक्वल टू 90, मेजर एंगल बी इक्वल टू 90
इन ट्राइंगल ABC मेजर एंगल B इक्वल टू 90 एज पर पाइथागोरस थियरम। एज पर पाइथागोरस थियरम, पाइथागोरस थियरम में क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, तो AC स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो AB स्क्वायर क्या है 24 का स्क्वायर है और BC स्क्वायर क्या है 7 का स्क्वायर है। चलो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 यानी कि 625। यानी कि अगर हम AC स्क्वायर और दोनों का स्क्वायर रूट लेते हैं तो AC इक्वल टू कितना मिलेगा 25। ओके।